जय हिंद बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोग प्रश्नावली 2.1 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास ऑलरेडी खत्म कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो सभी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये सब अभी आप लोगों का क्या चल रहा है, बेसिक मैथ चल रहा है। ये सब वीडियो आप लोग देखेंगे, आप लोगों का मैथ अच्छा होगा, फिर आप लोगों को आगे क्लास में आने वाले सभी क्लासों में मैथ बनाने में आसानी होगी। और एक बात कि अगर आप लोग कोई गार्जियन है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने बच्चे तक शेयर कर दीजिए, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो 6, 7, 8 क्लास में पढ़ता है तो उसके पास में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सभी जो है वो मैथ का बेसिक क्लास चल रहा है अभी। ये सभी बच्चों के काम आएगा, जो भी छोटे बच्चे हैं उन लोगों को ये काम आएगा, तो उनके पास तक शेयर कर दीजिए। और अगर आप 7th 8th क्लास के बच्चे ही देख रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग मैथ बनाना सीखते हैं, आप लोग का स्पीड बढ़ता है, क्वेश्चनों को समझने का आप लोग के अंदर सलाहियत आएगा, किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाएगा, किस तरह से नहीं, तो वो सब आप लोग यहाँ से सीख जाएंगे। तभी इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझाया जाएगा। देखिए क्या करना है। अभी तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। तो इसमें क्या करना है, पहला ही क्वेश्चन है कि भिन्न के 4 तुल्य भिन्न लिखें। तुल्य भिन्न लिखना है हम लोगों को, तुल्य भिन्न समझना है कि तुल्य भिन्न होता क्या है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे और समझ करके इन सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है वही लेते हैं। 4 तुल्य भिन्न बोल रहा है कि तुल्य भिन्न लिखिए, प्रत्येक भिन्न का, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। भिन्न होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया गया 2/4। ठीक है, तो नीचे वाले को हम कहते हैं हर। ठीक है, नीचे वाले को हर कहते हैं और ऊपर वाले को कहते हैं अंश। क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है ऊपर वाले को। नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को अंश कहते हैं। और इन दोनों को बोला जाता है, दोनों को एक साथ में अगर बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, इन दोनों को बोला जाएगा भिन्न। ठीक है, भिन्न बोला जाता है दोनों को मिला करके, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि भिन्न के, यानी कि इस पूरे के, भिन्न का लिखा है, भिन्न के 4 तुल्य भिन्न लिखें, यानी कि इस पूरे का 4 तुल्य भिन्न लिखना है। इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका 4 तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न क्या होता है ये समझिए आप लोग कि तुल्य भिन्न होता क्या है। तो ये हम अंश और हर क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि लिख दिया गया है 2/4, तो इसी का, इसमें से नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन, और इसी का 4 तुल्य भिन्न आप लोगों को बताते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए 2/3, इसका 4 तुल्य भिन्न लिखना है। तो 4 तुल्य भिन्न लिखना, तो इसको 4 जगह लिख लीजिए। एक यहाँ पे हो गया, फिर एक बार और लिख लीजिए, फिर एक बार और लिख लीजिए, फिर एक बार और, 2/3, 4 जगह लिख लिए हम लोग। अब इस सभी का 4 तुल्य भिन्न लिखेंगे। तो क्या करेंगे, एक बार ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे। यहाँ भी क्या कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से। और यहाँ पे एक बार ऊपर 5 से और नीचे भी 5 से। यानी कि अंश में और हर में किसी एक ही संख्या से गुणा करना है, एक को छोड़ करके, एक से नहीं करना है। पहले 2 से कर लिए, फिर 3 से कर लिए, फिर 4 से कर लिए, फिर 5 से कर लिए। ठीक है, कोई सी और संख्या को भी रख सकते हैं आप लोग, जो मन कर 2, 4, 10, 15, 20 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अंश और हर में एक ही संख्या रखना है, तो आप लोगों का वो तुल्य भिन्न निकलेगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4 और 2 तियां 6। ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे करेंगे तो 2 तियां 6 और 3 तियां 9। फिर यहाँ पर 2 चौके 8 और 3 चौके 12, और फिर यहाँ पे 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15। इन सभी को जब कटाएंगे, जब इनका छोटा रूप निकालेंगे इन सभी क्वेश्चनों का, तो फिर से निकल के ही आ जाएगा। ये जो पूरा भिन्न दिया गया है 4/6, जब इसको हम कटाएंगे ऊपर नीचे किसी एक ही संख्या से, तो वापस से यही संख्या प्राप्त हो जाएगा। 10/15 को जब कटाएंगे तो वापस से यही संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसको कटाते हैं 10/15 और इसको बोला जाए कि इसका सामान्य रूप निकालिए कि सबसे छोटा भिन्न इसका क्या होगा, तो कैसे कटाएंगे, देखते हैं कि ऊपर और नीचे किसी एक ही संख्या से कटना चाहिए। तो ऊपर भी 5 से कट जाएगा और नीचे भी 5 से कट जाएगा। ऊपर कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 से, तो 5 दूना 10, और नीचे 5 से 3 बार में कटेगा, तो 5 तियां 15। वापस से हमें वही संख्या मिल गया, 2/3, 2/3, 2/3। तो इन सब में से किसी को भी जब हम कटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 2/3 ही मिल जाएगा। तो तुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे किसी एक ही संख्या से गुणा किया जाता है, तुल्य भिन्न हमारा निकल जाएगा। चाहे 2 कहे, 4 कहे, 10 कहे, 15 कहे, कितने भी कहे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे कर दे, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 4 से, 5 से, फिर और पूछता तो 6 से करते, फिर 7 से करते, 8 से करते। इस तरह से जितना पूछेगा उतना हम तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आगे देखिए क्या दिया गया है। तो आगे भी दिया गया है, अब 2 नंबर में 6/7, और इसका भी 4 तुल्य भिन्न निकालना है। तो इसको भी 4 जगह लिख लीजिए, 6/7, यहाँ भी 6/7 और यहाँ भी फिर से 6/7। फिर क्या करना है, वही काम करना है, 2 से ऊपर नीचे गुणा पहले यहाँ पे करेंगे,
तो 2 से यहाँ भी, तो फिर 2 से यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 से, तो यहाँ भी 3 से, फिर यहाँ पे 4 से और यहाँ भी 4 से, और फिर यहाँ 5 से और यहाँ भी 5 से। 4 4 पूछे तो 4 जगह ही लिखना है, 5 पूछे तो 5 जगह लिखेंगे। फिर 2 छक्का 12 और 7 दूनी 14, फिर 6 तियाँ 18 और 7 त्रिके 21, फिर 6 चौके 24 और 7 चौक 28, फिर 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। हो गया, 4 तुल्य भिन्न निकल गया। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नंबर देखिए, तो 3 नंबर में क्या है, 3/17 यही दिया गया है। इसको भी हम क्या करेंगे, 4 जगह लिख लेंगे। फिर यहाँ पे भी लिख लिए 3/17, फिर यहाँ पे भी लिख लिए 3/17, फिर यहाँ पे 3/17। क्या करना है, वैसे ही गुणा करना है, जैसे यहाँ पे 2 2 से किया गया है तो यहाँ भी 2 से कर दें। 2 में इसलिए लिख रहा हूँ कि आसान पड़ेगा। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, 5 लिखना है 5 लिख लीजिए, 10 लिखना है 10 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन ऊपर नीचे किसी एक ही संख्या को लिखना है। अंश में भी वही तो हर में भी वही, अंश में वही तो हर में वही, अंश में वही तो हर में भी वही लिखना है, सेम संख्या लिखना है। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, 3, फिर यहाँ पे भी 3, फिर यहाँ पे 4 तो यहाँ भी 4, फिर यहाँ पे 5 तो यहाँ भी 5, ठीक है। गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 और 17 दूनी 34, 3 तियाँ 9, 17 तियाँ 51, 3 चौके 12, 17 चौके 68, फिर 3 पंजे 15, 17 पंजे 85। हो गया। तो 4 4 तुल्य भिन्न इस तरह से निकालेंगे। 5 बोलेगा तो और नीचे गुणा करते, 6 कहता तो और नीचे गुणा करते। तो इस तरह से क्या निकालते हैं, तुल्य भिन्न निकाला जाता है, ठीक है। कोई भी भिन्न दिया गया है और बोल रहा है कि इसका 4 तुल्य भिन्न निकालिए, 2 तुल्य भिन्न निकालिए, तो ऊपर और नीचे किसी एक ही संख्या से गुणा करके उसको निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन तो आप लोगों ने समझ लिया। अब 2 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या करना है इसमें। क्या कह रहा है कि भिन्न संख्या के जोड़े की तुलना कीजिए और बताइए कौन सा बड़ा है। बताना है कि कौन सा बड़ा है। वैसे तो नॉर्मल संख्या कहीं पे लिखा रहेगा, जैसे कि 4 और 5, तो आप बता देंगे कि 5 बड़ा है और 4 छोटा है। मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ा दिया है कि चिन्ह लगा के कैसे बताते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऐसा चिन्ह होता है एक इस तरह से और एक बराबर का चिन्ह होता है। ये वाला चिन्ह क्या बताता है, ये वाला चिन्ह क्या बताता है, ये क्या बताता है, बराबर का चिन्ह है। दोनों तरफ संख्याएं बराबर हो तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं। ये वाला चिन्ह तब लगाया जाता है जब सामने वाला संख्या छोटा हो। ये तीर का चिन्ह ये कहता है कि सामने वाला क्या है, छोटा है, ठीक है, ये छोटा, और ये जिधर खुलता है उधर क्या होता है, बड़ा संख्या रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 4 और 5 लिखा गया है, तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि सामने जिधर तीर का चिन्ह होता है वो उधर छोटा संख्या रखते हैं, जिधर ये खुलता है उधर बड़ा संख्या रखा जाता है। तो ये बताता है कि जिधर मुंह खुल रहा है उधर बड़ा संख्या होगा, जिधर मुंह बंद हो रहा है तीर का चिन्ह हो रहा है उधर छोटा संख्या होगा। यही संख्या अगर ऐसे लिखा रहता 5 और 4, तो हम क्या करते हैं, ये वाला चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे, कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो ये सब चीज़ मैंने पिछले क्लास में ही पढ़ा दिया था आप लोगों को, ठीक है। अब क्या यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि यहाँ तो आप लोग ऐसे बता दोगे कि 2, 3, 4, 5 लिखा गया, तो बता दोगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। जैसे कि 6 और 7 सिर्फ लिखा गया है, तो आप बता दोगे कि 7 तो बड़ा है और 6 छोटा है, बता दोगे। लेकिन इसी में अगर बट्टा में आ जाए कि यहाँ पे 2 दे दिया गया और यहाँ पे 3 दे दिया गया, अब अगर आपसे पूछे कि कौन सा बड़ा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बताओ, तो यहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ये चीज़ ही यहाँ पे आप लोग सीखोगे कि किस तरह से बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताऊँगा, बहुत ही अच्छे से सब चीज़ सीख जाओगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1 नंबर में क्या दिया गया है कि 3/5 और क्या दिया गया है, 4/3, ये दिया गया है। 3/5 और 4/3, इन दोनों में से बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सबसे पहले देखा जाता है कि दोनों का हर अलग अलग है, इसका भी हर अलग है और इसका भी हर अलग है। एक का क्या है 5 और एक का क्या है 3। कोई ऐसा संख्या सोचिए आप जो 3 के पहाड़ में भी आता हो और 5 के पहाड़ में भी आता हो, दोनों के पहाड़ में है, 3 में भी आए और 5 में भी आए, तो क्या आ जाएगा छोटा सा संख्या 15। 15 किस में आ जाएगा, 3 में भी आएगा और 5 में भी आएगा, दोनों में आएगा 15, ठीक है। क्या करेंगे, 15 मंगाएंगे दोनों को, इसको भी 15 करेंगे और इसको भी 15 करेंगे, दोनों को 15 करेंगे। 5 को 15 करने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा किया जाएगा, ठीक है, तो 15 हो जाएगा। वैसे ही 3 को 15 करने के लिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। जब ये 15 नीचे 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी इसको 5 से गुणा करेंगे, और नीचे यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी यहाँ पे 3 से ही गुणा करेंगे। यानी कि हर को हमें क्या करना है, बराबर कर लेना है। जो भी हर है दोनों हर को क्या करना है, कोई एक ही संख्या में बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 9/15 और ये क्या हो गया 4 पंजे 20/15, दोनों का हर बराबर हो गया। जब हर बराबर हो जाता है तो अंश देखा जाता है। हर बराबर हो गया तो अंश देखेंगे, जिसका अंश बड़ा है
वो भिन्न बड़ा कहलाएगा। तो इसका अंश बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये वाला अंश बड़ा, ये 20 है, ये क्या है 9, इसका अंश क्या है बड़ा, तो जो अंश बड़ा वो पूरा भिन्न बड़ा, ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा है और ये छोटा है। समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या दिया गया है 6/7 और दिया गया है 7/6। ठीक है, अलग अलग है दोनों का हर, ये क्या है 7 है और ये क्या है 6 है, दोनों का हर अलग अलग है, लेकिन हमें दोनों का हर क्या करना है बराबर करना है, एक जैसा करना है दोनों का हर, कोई एक संख्या। तो कोई ऐसा संख्या जो 6 के पहाड़े में भी आता है और 7 के पहाड़े में भी आता हो, छोटा से छोटा संख्या 6 के पहाड़े में भी आए और 7 के पहाड़े में भी आए, तो 7×6 42, 42 ऐसा संख्या है 42 जो दोनों के पहाड़े में आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, दोनों के पहाड़े में आ जाएगा। तो हम वही संख्या मंगा लेते हैं। अब 7 को 42 करने के लिए, इस 7 को 42 करने के इसमें कितना से गुणा करेंगे, तो इसमें करेंगे 6 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। जब नीचे गुणा करेंगे 6 से तो ऊपर भी करेंगे 6 से ही। ठीक है, अब इसको भी 42 करना है, इसको 42 कर दे तो इसको भी 42 करना है। 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 42 आएगा 7 बार, तो यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 7 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, अब जो आ सकता है वो संख्या वो मंगा लेंगे। तो 6 में 6 से गुणा करेंगे 6 के 36 हो गया और ये 7×6 42। ठीक है, फिर यहाँ पे 7×7 49 और फिर ये 7×6 42, दोनों का हर बराबर हो गया। जब दोनों हर बराबर हो जाता है तो अंश देखते हैं, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा हो जाएगा। दोनों का हर बराबर, अब इन दोनों अंश में से कौन सा अंश बड़ा है, ये वाला अंश, ये 49 है और ये 36 है, ये अंश बड़ा है, इसका मतलब कि ये पूरा भिन्न क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। पूरा भिन्न बड़ा है तो ये वाला चिन्ह लगा देंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में क्या करना है, इन सबको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए 3 नंबर में कैसे दिया गया, क्या दे दिया गया 21/5 और क्या दे दिया गया 18/3 और बोल रहा है कि बताइए कौन सा भिन्न बड़ा है। तो यहाँ भी देखिए इसका हर अलग है, इसका हर अलग है, हर पे ध्यान देना है, हर दोनों का हर हमें बराबर करना है। जब तक दोनों हर बराबर नहीं होगा नहीं बता सकते हो आप कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हर बराबर करेंगे। यहाँ पे 3 और 5 दोनों के पहाड़ में आने वाला कौन सा संख्या है, ऐसा संख्या जो दोनों के पहाड़ा में आता हो, तो 15 3 के पहाड़ में भी आता है और 5 के पहाड़ में भी आता है। तो दोनों को हर क्या कर लेंगे 15 कर लेंगे। 5 को 15 करने के लिए 3 से गुणा किया जाएगा और 3 को 15 करने के लिए 5 से गुणा किया जाएगा। ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। अब यहाँ पे 3 से गुणा किया गया है तो यहाँ भी 3 से गुणा होगा और यहाँ 5 से गुणा किया गया तो यहाँ भी 5 से गुणा होगा। ऊपर और नीचे कुछ एक ही संख्या से गुणा करना है, लेकिन दोनों का हर बराबर करे वही संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे 21 यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 63 और 3×5 15 और यहाँ पे 18×5 90 और ये कितना हो गया 3×5 15। दोनों का हर क्या हो गया बराबर हो गया। जब दोनों का हर बराबर हो गया तो अंश देखिए किसका अंश बड़ा है, जिसका अंश बड़ा वो संख्या पूरा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो ये 63 है और ये क्या है 90 है, तो ये वाला अंश बड़ा हो जाएगा और ये वाला अंश बड़ा और ये वाला अंश छोटा। जब अंश बड़ा तो पूरा भिन्न बड़ा हो जाएगा। ये पूरा भिन्न यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ठीक है, क्या करना होता है बस दोनों का हर बराबर कर लीजिए। हर बराबर करते ही अंश देखेंगे, जिसका अंश बड़ा है वो पूरा भिन्न बड़ा कहलाएगा। तो इस तरह से अब कभी भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोग बनाने के लिए अंश और हर वाला भिन्न वाला कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, तो आप लोग बता सकते हैं। उम्मीद यही करते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। अभी तक अगर आप लोगों को बट्टा वाला जोड़ नहीं आता है या फिर आता है तब भी और नहीं आता है तब भी, नहीं आता है फिर तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाओगे, और अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग का एक बार रिवीजन हो जाएगा। नहीं आता है तो बट्टा का जोड़ हो या बट्टा का घटाव हो या फिर पूर्णांक वाला जोड़ हो, वो सभी कुछ आप लोग सीख जाएंगे। ये क्वेश्चन वही सिखाएगा आप लोगों को, बट्टा का जोड़, बट्टा वाला घटाव और पूर्णांक वाला भी, क्योंकि इसमें सब दिया गया है। बट्टा का जोड़ भी दिया गया है, पूर्णांक वाला भी दिया गया है, तो सब चीज़ सीखने वाले हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए किस तरह से सबको सॉल्व करेंगे। अब 1 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2/5 प्लस करना है 0 को। पहले तो ये समझ लीजिए किसी संख्या में 0 को जोड़ने से वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या वापस से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 दिया गया है, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो फिर आप बनाएंगे नीचे 1 मान करके, उसके बाद में बनाएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन ऐसे रखिए, इसको सिर्फ इतना ही मान लीजिए कि ये 2/5 ही होगा। यहाँ पे टाइम खराब नहीं करना, दूसरे क्वेश्चन में समझना है हम लोगों को। किसी संख्या में जब हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या में प्राप्त हो जाता है। ये सब आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है कि 2/5 है, उसमें 0 जोड़ना है तो 2/5 प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए आप लोग।
क्या दिया गया है 4 + 7/8, ठीक है, 4 + 7/8, ठीक है, ये दिया गया है। इसको हमें हल करना है। यहाँ पर नीचे कोई संख्या नहीं है, सिर्फ एक संख्या दिया गया है। यहाँ पे अंश और हर दोनों है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या है, तो यहाँ पे हम नीचे अपने से 1 मान लेंगे, इसका हर क्या हो गया 1 हो गया। अब 1 का और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो 1 का और 8 का एलसीएम होता है 8, ठीक है, 1 का और 8 का एलसीएम होता है 8, ठीक है। एलसीएम आप लोगों को निकालने उम्मीद करता हूँ कि आता होगा आप लोगों को, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, एलसीएम निकालना आप लोगों को हम बता देंगे। 1 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में जब हम 1 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 8 बार में भाग लगेगा, और जितने बार में भाग लगता है उतना ही से ऊपर क्या करते हैं गुणा करते हैं। जैसे कि 8 में 1 से भाग दिए तो 8 बार में भाग लग गया, और 8 में ऊपर वाले से गुणा करते हैं 4 से, तो कितना आ जाएगा ये 32, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 32, ठीक है। फिर ये प्लस, अब 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 बार में भाग लगेगा, जितने बार में भाग लगता है उतने ही से ऊपर गुणा करते हैं। 1 बार में भाग लग रहा है तो ऊपर अब क्या है 7 है, तो 7 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पे लिख दिए 7, ठीक है। 32 और 7 कितना हो जाएगा 39/8, ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है 3 नंबर में कि 2/3/2 प्लस करना है 2/7। यहाँ पे 2 का और 7 का नीचे दिया गया है, नीचे 2 है और 7 है। हर वाले का एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है हर का एलसीएम। और वैसा भी देखा जाता है कि 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आएगा, 7 के पहाड़ा में 2 नहीं आएगा। जब ऐसा नहीं आता है तो उसका एलसीएम इसका गुणा ही हो जाता है, 7 दूनी 14, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 14 ही आएगा निकल के, ठीक है। अब इस 14 में 2 से जब हम भाग देंगे तो कितने बार भाग लगेगा 7 बार में भाग लगेगा। आप 14 में भाग दोगे कितने से 2 से, तो कितने बार भाग लगेगा 7 बार में। जितने बार में भाग लगे उतने ही से ऊपर में गुणा करते हैं, तो 7 में जब ऊपर गुणा करेंगे 3 से तो 7 × 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे, ठीक है। फिर ये प्लस हो गया, ठीक है। यही काम हम यहाँ पे फिर करेंगे, 14 में 7 से भाग देंगे। जब आप 14 में भाग दोगे 7 से तो 2 बार में भाग लगेगा, जितने बार में भाग लगे उतने ही से ऊपर में गुणा करते हैं। 2 बार में भाग लग रहा है तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। ये खत्म। 21 और 4 कितना हो जाएगा 25/14 हो गया आंसर, ठीक है। नीचे क्या कर देना है एलसीएम निकाल के यहाँ पे लिख देना है। एलसीएम से नीचे वाले में भाग देंगे और ऊपर वाले में गुणा करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। फिर नीचे भाग देंगे, ऊपर गुणा करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब फिर एक और क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे बनाना है। लास्ट क्वेश्चन बनाने तक सब समझ में आप लोगों को आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जोड़ हो गया, अब यहाँ पे आप लोग घटाव समझिए, इसी का घटाव होता है। ऐसे ही बनाते हैं, जोड़ हो या फिर घटाव हो तो जोड़ना वैसे ही, घटाना भी वैसे ही है। अब यहाँ पे देखिए क्या है 2/15 माइनस करना है 1/20 को, ठीक है। 2/15 और माइनस करना है 1/20 को। सेम प्रोसेस होता है, उसमें जोड़ते हैं और इसमें क्या कर देते हैं घटा देते हैं। 15 का और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60, जो 15 के पहाड़ में भी आता हो 20 के पहाड़ में भी आता हो, दोनों के पहाड़ में 60 आता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे। 60 में जब हम 15 से भाग देंगे, यहाँ पे हम 60 में अगर मान लीजिए कि 15 से हम क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं, तो 15 चौके 60, कितने बार भाग लग गया 4 बार में। जितने बार हम भाग लगे उतने ही से ऊपर में गुणा करते हैं, तो 4 में जब हम गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 लिख दिए, ठीक है। जब जोड़ बना रहे थे तो जोड़ में यहाँ पे हम प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है ये घटाव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब 60 में 20 से भाग देंगे, यहाँ पर 60 में क्या देंगे 20 से भाग देंगे, तो 20 × 60, 3 बार में पूरा भाग लग जा रहा है। तो यहाँ पे 3 से अब 1 में क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। नीचे क्या आ गया 60, ठीक है। 5/60, ये दोनों संख्या कटने लायक होता है तो उसको उसी टाइम में क्या करते हैं कटा देते हैं। तो ये 5 से कम 5 और ये 12 पंजे 60, खत्म हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 1/12। समझ में आ गया। जोड़ होता है तो यहाँ पे जोड़ते हैं और घटाव होता है तो यहाँ पे घटा देते हैं, बाकी प्रोसेस सेम ही होता है। इन दोनों का एलसीएम निकाल के यहाँ पे लिखो। एलसीएम से नीचे वाले में भाग देते हैं और ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं। एलसीएम से नीचे वाले में भाग देते हैं और ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, ठीक है। यही किया जाता है और कुछ भी नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है,
यहाँ तक तो बना लिए। अब यहाँ पे पूर्णांक है, क्या दे दिया गया है, पूर्णांक दे दिया गया आप लोगों को कि 7.1/2 माइनस 4.1/5, ये वाला पूरा क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये जो पूर्णांक होता है यहाँ पर, ये पूर्णांक होता है, पूर्णांक को विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, इसको गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। जैसे कि 7 दूनी 14 और 1 15, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर 15 अंश 15 हो गया, नीचे क्या आ गया 2 जो है वही नीचे लिख दिया जाएगा। फिर वैसे यहाँ पे भी करेंगे, तो 4 पंजे 20 और 1 21, तो यहाँ पे 21 हो गया और नीचे 5 है तो 5 ही लिख देंगे। विषम भिन्न बदल दिए। अब विषम भिन्न बदलने के बाद में क्या है, ये तो आप लोग बनाना पहले ही सीख चुके हैं। तो 2 का और 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 पंजे 10, क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब 5 में भाग देंगे 2 से, तो जब 10 में भाग देंगे 2 से, 10 में 2 से भाग दोगे तो 5 बार में भाग लगेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 बार में लग रहा है। जितने बार में भाग लगे उतना ही से ऊपर वाले में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 15 बचे 75, तो यहाँ पे 75 लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही अब 10 में फिर 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 10 में जब 5 से भाग दोगे तो 5 दूना 10, 2 बार में भाग लग रहा है, तो 2 से क्या करेंगे, ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 21 दूना 42, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 42 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे घटाव है ये, तो इसलिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह दिया गया, माइनस का चिन्ह दिया गया है। अगर प्लस होता तो प्लस का चिन्ह देते। अब यहाँ पे 75 में से 75 में से 42 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 बचेगा, और 7 में से 4 माइनस होगा तो भी क्या बचेगा, 3 बचेगा। बट्टा में क्या आ गया, 10। जो पूर्णांक में होता है उसका आंसर भी पूर्णांक में ही दिया जाता है, इसको पूर्णांक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। जो पूर्णांक में होता है उसका आंसर भी पूर्णांक में ही दिया जाता है। अब इस 33 में 10 से भाग देंगे, 33 में भाग देंगे कितने से, 10 से भाग देंगे, तो 10 में 3 बार जब लगाओगे भाग तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नीचे क्या बच गया, 3 बच गया नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा जाता है जो शेषफल होता है वो 3.3/10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.3/10, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसको जब विषम भिन्न में बदलोगे तो इतना ही आ जाएगा, 10 × 30 और 3 33/10, वापस से वही संख्या क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अभी और क्वेश्चन बनाना इसमें का, वो सब क्वेश्चन आप लोग देखिए अच्छे से। तो इसको मिटा देते हैं। अब क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा, ये भी मिटा दे रहे हैं, ये नहीं है क्वेश्चन, तो इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ तक बना लिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन हमारा बच गया। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए। क्या दिया गया है इसमें कि यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। इसको दोबारा से मैं लिख लेता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा करके। 2.1/5 प्लस 1.1/4 माइनस 1/2। इसमें जोड़ भी है और घटाव भी है, दोनों ही चीज़ दिया गया है। जोड़ भी दे दिया गया और घटाव भी दे दिया गया, दोनों दे दिया गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, तो 5 दूनी 10 और 1 11, तो यहाँ पे 11/5। फिर ये प्लस 4 × 4 और 1 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/4, ठीक है। माइनस 1 ये नहीं है, ठीक है, 5/4, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस 1/2। अब पूरे का एलसीएम निकालेंगे, इसका इसका इसका, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। कोई ऐसा संख्या जो तीनों के पहाड़े में आता हो, इसके में इसके में इसके में, सबके पहाड़े में आता हो। अगर हम यहाँ पे रखेंगे 20 तो इसमें भी आएगा, 20 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, सबके पहाड़े में क्या आता है, 20 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, ताकि 5 के पहाड़े में भी आए, 4 में भी और 2 में भी, सबके पहाड़े में आता है 20, तो हमने 20 रख लिया, ठीक है। अब इस 20 में भाग देंगे 5 से। 20 में जब 5 से भाग दोगे तो 5 चौके 20, 4 बार में भाग लग रहा है, तो जितने बार भाग लगता है उतना ही से ऊपर गुणा कर देते हैं। तो ऊपर 4 से गुणा कर देंगे, 11 चौक 44, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 में भाग देंगे 4 से। जब 20 में 4 से भाग दोगे तो 4 पंजे 20, 5 बार में भाग लग रहा है। 4 के पहाड़ा 5 बार पढ़ने से क्या आता है, 20 आता है, 5 बार। तो 5 से ऊपर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 25। अब इसको मिटा दिए। अब यहाँ पे माइनस करना है, माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे अब, ठीक है। अब 20 में 2 से भाग देंगे। जब 20 में 2 से भाग दोगे तो 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ने से 20 आता है, 10 बार में आता है 20। तो ऊपर क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 से कम 10, एक बार में 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ठीक है। जो संख्या प्लस में है उसको जोड़ लो एक साथ में, जो माइनस में है उसको माइनस जोड़ लो। ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, दोनों को जोड़ लेंगे एक साथ। तो ये 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये एक साथ में, तो फिर 4 और 2 6 हो जाएगा। तो
तो इन दोनों को जोड़ने से हो गया 69, ठीक है। और ये -10 है तो -10 वैसे ही लिख लिए, फिर ये 20 है तो यहाँ पे 20 वैसे ही लिख लिए। जब 69 में से 10 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 59, 59 बचेगा। 59 में 20 से भाग देना है। अब कहीं पे साइड में 59 में 20 से क्या करो आप लोग, भाग दे दो, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। क्या बचेगा नीचे, 19 बच जाएगा नीचे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 19.2/20, 19.2/20, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ गया 19.2/20, 2.19/20, ठीक है। 2.19/20 दूनी 40, 40 में जब 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 59 आ जाएगा। 59 बचता बिट वापस से यही संख्या हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जो पहले हमारा जो आंसर आता है, आंसर को रखते हैं पूर्णांक में, जो शेष पद आता है उसको ऊपर रखते हैं, और जिससे हम भाग देते हैं उसको नीचे रखा जाता है। तो इस तरह से पूर्णांक में बदला जाता है। जो आंसर आ रहा है हमारा, इतने बार में पहाड़ा पढ़े हैं तो वो हमारा पूर्णांक में रख लिए। जो शेषफल आता है उसको अंश में रखते हैं, और जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं उसको रखते हैं हर में। तो इस तरह से पूर्णांक में बदल देते हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बनाते हैं बट्टा वाला जोड़ और घटाव, और पूर्णांक वाला भी हो तो पूर्णांक भी ऐसे ही बनाया जाता है। ये सब आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए। इसमें क्या करना है, खाली स्थान को भरना है। बट्टापड़ का जोड़ ही है लेकिन इसको खाली स्थान इसमें का भरना है। जैसे क्या दिया गया है, खाली स्थान को भरिए। बट्टापड़ का जोड़ बनाना आप लोग सीख चुके हैं और घटाव बनाना भी सीख चुके हैं, तो आप लोग खाली स्थान भरने में अब आप लोगों को आसानी होगा। 5/7 में कोई संख्या है जो जोड़ा गया है, जिससे 6/7 प्राप्त हो गया है। यहाँ पे जोड़ा गया है, 5/7 में कोई संख्या जोड़ा गया है जिससे 6/7 प्राप्त हुआ है। ठीक वहीं पे 3/5 में से कोई संख्या घटा दिया गया है जिसकी वजह से 1/5 प्राप्त हो गया है। तो बताना है कि यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा और यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा। बहुत ही आसानी से सब चीज़ सीखोगे आप लोग। देखिए पहले 1 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 में से कोई संख्या है, मान लीजिए कि कोई भी संख्या हो, यहाँ पे माइनस किया गया है, ठीक है। 2 में से कोई संख्या माइनस किया गया और हमें 1 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। 2 में से कुछ घटाए और 1 हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। तो क्या घटाएंगे कि 1 प्राप्त होगा, तो इसी वाले संख्या में से जो प्राप्त हुआ है उसको घटा दीजिए। तो 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए तो क्या बच जाएगा, 1। यानी कि 2 में से 1 घटाने से 1 प्राप्त हुआ है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे कोई संख्या है जिसमें कोई जोड़ा गया है, कुछ भी संख्या जोड़ा गया होगा जिससे 6/7 क्या हो गया है, प्राप्त हुआ है। अब इसको बनाते हैं सबसे पहले। तो हमें प्राप्त क्या हुआ है, ये प्राप्त हुआ है 6/7 हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इन दोनों को जोड़ने से इतना संख्या हमें प्राप्त हुआ है। तो पहले ये संख्या ही रख लेते हैं, 6/7 हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे। और ये तो हमें पता नहीं है, इसको तो हमें प्राप्त करना है, लेकिन ये संख्या हमें मालूम है कि इस संख्या में किसी संख्या को जोड़ा गया था। तो इसी संख्या को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। 5/7 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वाले संख्या में जो संख्या प्राप्त हुआ उस संख्या में से पहले संख्या को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 7 का एलसीएम तो 7 ही होगा। 7 में 7 से भाग दोगे तो एक बार में भाग लगेगा, और 1 में 6 से गुणा करोगे तो 6 ही आएगा। माइनस फिर 7 में 7 से भाग दोगे तो एक बार भाग लगेगा, और 1 में 5 से गुणा करोगे तो 5 ही आएगा। जब हर बराबर होता है तो वैसे ही रख देते हैं, और ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं, दोनों ऊपर वाले को अगर जोड़ तो जोड़ देते हैं, और दोनों ऊपर वाला अगर घटा हुआ है तो घटा देते हैं। बस इतना ही किया जाता है। तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1/7। अब ये वाला तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमें इस 7 का जरूरत नहीं, क्योंकि 7 यहाँ पे पहले से लिखा गया है। हमें ज़रूरत है यहाँ पर 1 का, तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 क्या है, आंसर है कि 5/7 में से 1/7 माइनस करने से, जोड़ने से 5/7 में 1/7 जोड़ेंगे तो 6/7 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सीख गए। अब यहाँ पे चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे तो जोड़ना था, यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे क्या कर दिया कि 3/5 कोई संख्या, इसमें से माइनस किया गया है। कोई संख्या होगा जो कि माइनस किया गया है, ठीक है, जिससे प्राप्त हो गया है 1/5। समझ में आ रहा है। कोई संख्या है जिसमें से कोई संख्या माइनस किया गया है जिससे 1/5 प्राप्त हो गया है। अब क्या माइनस किया गया है वो पता नहीं है। पता करने के लिए क्या करेंगे कि जो संख्या हमारे पास में अवेलेबल है अभी, वो संख्या पकड़ते हैं सबसे पहले। तो ये संख्या है हमारे पास में 3/5, तो इसी को ले लेते हैं। प्राप्त कितना हुआ है, 1/5 प्राप्त हुआ है।
तो इसी को माइनस कर दो, 1/5 जो प्राप्त हुआ है इसी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 5 5 का एलसीएम तो 5 ही होगा। जब एलसीएम बराबर होता है, दोनों का हर बराबर होता है, तो पहले ही बताया था मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन में ही कि जब हर बराबर हो तो ऊपर वाले को जोड़ना है तो जोड़ दो और घटाना है तो घटा दो। तो 3 में से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2/5। अब यहाँ पे पहले से 5 है तो हमें इस 5 का ज़रूरत नहीं है, हमें किसका ज़रूरत है, अंश का ज़रूरत है, अंश। तो अंश में क्या आ रहा है, 2, तो हम क्या भरेंगे, यहाँ पर 2 भर देंगे। हमारा आंसर क्या है, यही है, 2 क्या है हमारा आंसर है। तो इस तरह से खाली स्थान आप लोग भर सकते हैं। अब इस वीडियो में आप लोगों को कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को और भी अच्छे तरह से समझाने का आप लोग हम कोशिश करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। खुद तो आप इस वीडियो को देख लिए, अपने दोस्तों तक को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी देखें और उनका भी मैथ अच्छा हो। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का मैथ का तैयारी बहुत ही अच्छा कराया जाता है। आने वाले समय में यहाँ पे आप लोगों को 9th क्लास 10th क्लास का भी तैयारी कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।